आजादी मिल गई हमेशा हमेशा की। अब कोई भी सुहागन उस मालिक की शैतानी रस्मों में अपनी बलि नहीं चढ़ाएगी। किसी भी माँ की कोख कभी सोनी नहीं होगी, खून खराबा नहीं होगा, हमें मुक्ति मिल गई। निकी, हम जीत गए। हमने उस शैतान को फिदा कर दिया, हमने मालिक को मारा। मम्मी पापा, पीयूष, पिंकी, पीयूष, निकी, मालिक इज डेड। थैंक यू। फाइनली पीयूष, पापा, मम्मी, हमने कर दिखाया। वो उल्लू का पट्टा मर गया है। हमें आजादी मिल गई हमेशा हमेशा की। हमें यकीन नहीं आ रहा है मालिक मर गए। हम कहीं सपना तो नहीं देख रहे हैं? सच में हम मालिक की कैद से आजाद हो गए? हम आजाद हो गए सुमित्रा, हम आजाद हो गए। हम आजाद हो गए। बेटा, जंजाल देखो, तुम्हारा बलिदान बेकार नहीं गया। हमने उस शैतान को मार दिया। अब कोई भी सुहागन उस मालिक की शैतानी रस्मों में अपनी बलि नहीं चढ़ाएगी। किसी भी माँ की कोख कभी सोनी नहीं होगी, खून खराबा नहीं होगा, हमें मुक्ति मिल गई। आजादी मिल गई हमेशा हमेशा के लिए। संभालो। माँ, क्या हो रहा है ये? मालिक जिंदा। निकी,
सच में मुझे चौंका दिया निकी। सच में इस रात को मेरी जिंदगी की सबसे खास रात बना दिया। लेकिन क्यों? अपनी प्रेशियस मानता था तुम्हें, अपनी सबसे खास। भरोसा करने लगा था तुम पर, जो मैंने कभी किसी पर नहीं किया। उस सबका ये सिला दिया तुमने मुझे। हाँ, मेरी पीठ पीछे नहीं, मेरे सामने रहकर तुमने मुझे अपने जाल में फंसाया। मुझे अपने प्यार का यकीन दिलाया। झूठ बोला, मुझसे झूठ बोला तुमने। मालिक से झूठ बोला। और तुम सब जो मुझे पहले से जानते हो, मेरी ताकत को पहचानते हो, इसकी बातों में आके मुझे मारने की साजिश में इसका साथ देने लगे। इतनी हिम्मत तुम सब में आई कहां से कि मेरे सामने बगावत के लिए उठ खड़े हुए? कैसे भूल गए कि मुझे मारा नहीं जा सकता? क्योंकि मैं अमर हूं, जिसे ना हवा सुखा सकती है, न पानी डुबा सकता है, और न आग जला सकती है। मुझे मारा नहीं जा सकता। ये संसार खत्म हो सकता है, लेकिन मालिक खत्म नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। मालिक प्लीज एक बार मेरा कहना सुन लीजिए प्लीज। प्लीज मालिक। निकी ये क्या हो रहा है? हमारे पैर पत्थर की तरह क्यों जम रहे हैं? मालिक ये पूरा प्लान मेरा था। प्लीज मेरी फैमिली को बख्श दो प्लीज। पापा, पापा मेरे पैर। पापा मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा। पापा मरना नहीं चाहता, प्लीज मुझे बचा दीजिए पापा। मालिक माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। मेरी जान ले लीजिए आप मुझे मार दीजिए, मेरे टुकड़े टुकड़े कर दीजिए, लेकिन मेरी फैमिली को छोड़ प्लीज मेरी फैमिली को छोड़ दीजिए प्लीज। ठीक है, नहीं मारूंगा मैं किसी को। जिंदगी चाहिए ना तुम्हें, तो मैं जिंदगी दूंगा, लेकिन मौत से कहीं ज्यादा बदतर। इस धोखे की कीमत तो तुम सबको चुकानी ही होगी। वो सजा दूंगा तुम्हें कि तुम्हारी रूहें कांप जाएंगी, मौत मांगोगे अपनी हर सांस के साथ, लेकिन तुम्हें मौत भी नहीं आएगी। अब तुम में से कोई भी कभी मुझे धोखा नहीं दे पाएगा।
मेरी पीठ पे खंजर नहीं घोंप पाएगा, क्योंकि मैं तुम्हें इस लायक छोड़ूंगा ही नहीं। अब तुम शैतानी रस्में फिर से निभाओगे, लेकिन उससे पहले किचकांडी का दंड पाओगे। अरे क्या हुआ? आपने सुना नहीं सुना माई? मालिक ने राज परिवार को दंड दिया है। दंड? कैसा दंड? किचकंडी का दंड। अगर हम लोग यहाँ रहे तो हम भी किचकंडी का शिकार हो जाएंगे। अगर आपको जान बचानी है तो हमारे साथ भागो, भागो। किचकंडी का? किचकंडी का दंड देने जा रहे हैं मालिक हमें। राजा साहब, क्या आप इस दंड के बारे में जानते हैं? नहीं सुमित्रा, नहीं जानते हम कुछ भी इस दंड के बारे में, क्योंकि सदियों से हमें इनाम ही मिलता आया है। हमने कभी मालिक को कष्ट पहुंचाया ही नहीं, कभी उनके बारे में बुरा नहीं सोचा, उन्हें खुश ही रखा, और उन्होंने हमेशा हमें इनाम दिया। इनाम में ये महल, ये राजपाट, ये सारी खुशियां हमें मालिक ने दी हैं। लेकिन पहली बार दंड मिल रहा है, पहली बार। सुना तुमने? पहली बार ये दंड मिल रहा है हमें, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। सब बर्बाद कर दिया है तुमने। नर्क में धकेला जा रहा है हमें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। निकी, नहीं, एक मिनट, क्या कह रहे हैं आप? अगर जीत हो गई होती तो जीत हम सबकी, राजा जी। और अब हार गए तो आप सारा कसूर इस पर डाल रहे। हमेशा मना किया था हमने इसे, लेकिन ये सुनती कहां है किसी की। ब्लैकमेल किया इस लड़की ने हमें, हमारे परिवार के नाम पर मजबूर किया हमें कि हम इसका साथ दें। राजा साहब, आप बीच में मत आइए, पापा बोलने दीजिए हमें, हम जो बोलना चाहते हैं। पापा, इसमें मम्मी की क्या गलती है? हर एक इंसान की गलती है। गलती हर एक उस शख्स की है जिसने इस लड़की का साथ दिया है। साथ तो आपने भी दिया है पापा, बाकायदा परिवार का मुखिया बन के सामने तो आप खड़े थे। इस हिसाब से सबसे बड़ी गलती तो आपकी बनती है। एग्जैक्टली, गलती हमारी भी है, लेकिन गलत थे नहीं। एक उम्र गुजारी है हमने मालिक के साथ, लेकिन कभी सपने में भी उनको मार डालने के बारे में हमने नहीं सोचा। लेकिन इस लड़के के आते ही सब कुछ बिखर गया। हमारा महल, हमारा परिवार, हम सबकी जिंदगियां बिखर गई। बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि निकी के इस महल में आने के बाद वैसा कुछ भी नहीं हो रहा जैसा सदियों से चला आ रहा है। लेकिन ये निकी की गलती नहीं है, उल्टा उसका हम सब पर एहसान है। उसने हमें हमारा सच दर्शाया, हमें हमारी गुलामी का एहसास दिलाया। हमारे मुंह के सामने आईना रखा है निकी ने। श्राप बनकर आई है ये लड़की हम सबकी जिंदगी में। श्राप, और एक ऐसा श्राप जो साबित करता है ये किचकंडी का दंड। ये दंड हमें जो मिला है ना, ये हम सबके सर पर श्राप है। और ये कभी नहीं भूलेंगे हम पीयूष कि श्राप को हमारे महल की दहलीज पर लाने वाला खुद हमारा खून है, हमारा बेटा। मारी जनाब को। खत्म करिए,
ये जो दिल में नफरत और खटास पाल रखी है निकी के लिए, ये मुझ पर निकाल के एक बार में सब खत्म करिए। लेकिन निकी को दोषी ठहराना बंद करिए आप। निकी कोई माने या ना माने, पर निकी मेरी जिंदगी का एक लौता सही फैसला है। उनके खिलाफ मैं शब्द भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। नालायक बेटे हो, अगर हम भी नालायक बाप होते ना तो आज ही तुम्हें मार डालते। मार डालिए। बस कीजिए। क्या कह रहे हैं आप राजा साहब? और आपको लगता है कि आप ऐसा कर लेते? हम हो जाने देते ये सब? पीयूष को सिर्फ आपने अकेले पैदा नहीं किया है, हमारा भी बेटा है वो। हम डर चुके हैं राजा साहब, हम बहुत डर गए कि मालिक के गुस्से और उसके डंड से हम अंदर तक कांप चुके हैं। हमारा यकीन मानिए, हम टूट चुके हैं। लेकिन तब भी राजा साहब, तब भी हम सही को गलत और गलत को सही नहीं कहेंगे। निकी, हमारी निकी गलत नहीं है। और देखिए हमारी तरफ। आपको पता था कि मालिक अमर है? पता था आपको? बोलिए ना, पता था क्या आपको? और जो आप ये सदियों से मालिक के साथ अच्छे संबंधों की बात कर रहे हैं ना, इस राज परिवार के साथ, जिसकी इतनी सारी बातें हो रही है, क्या आपके पूर्वज जानते भी थे कि मालिक को मारा नहीं जा सकता? जानते थे? नहीं जानते थे ना? तो जब दुनिया में इतना बड़ा राज किसी को पता ही नहीं है तो निकी को कैसे पता होगा? इसने तो अपनी जान दांव पर लगाकर बस कोशिश की है। क्यों की उसने ऐसी कोशिश, क्यों? क्योंकि बाबा कोशिश तो करनी पड़ती है ना। हाँ, मैं मानती हूँ कि आपका गुस्सा जायज है, लेकिन मैं अपने आप को इसके लिए कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगी कि मेरे वजह से ये सब हो रहा है। ये आइडिया मेरा था, ये प्लान मेरा था, ये हार भी मेरी ही है। मैं सिर्फ आप लोगों से माफी मांग सकती हूँ। सॉरी। बस क्या करेंगे इस खिचकंडी के दंड का? मालिक नर्क के राजा है, नर्क में धकेल दिया है तुमने हम सबको। बदतर से भी बदतर जिंदगी कर देंगे वो हमारी। क्या करेंगे हम सब, बता सकती हो? आई एम सॉरी। उससे तो बेहतर है कि पापा, राजा साहब ये क्या कर रहे हैं? कोई रोकिए इन्हें। निकी, पानी छोड़ो। हम कहते हैं पकड़ो। मार दो, हम मार दो, ये किस्सा हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दो। मालिक के सामने मौत के लिए गिड़गिड़ाने से बेहतर है एक बारी में तुम ही हमें मौत दे दो। दे दो, मार दो हमें,
नहीं झेल पाएंगे हम मालिक का ये दंड। I'm sorry. I'm really sorry. मैंने तुम्हारे यकीन को झुठला दिया। I'm sorry. मैं हार गई। मैं हार गई संसार। I failed you. I failed everyone. ना मैं अपने परिवार का यकीन रख पाई और ना ये तुम्हारे बलिदान की इज्जत। अब तुम शैतानी रस्में फिर से निभाओगे, लेकिन उससे पहले किचकांडी का दंड पाओगे। छोड़ो मेरा। भवानी, भवानी, सुमित्रा, सुमित्रा,
सुमिंद्र राजा साहब, ये क्या हो गया राजा साहब? आपके हाथों से खून बह रहा है। आपकी इस वक्त कुछ नहीं सौदामनी, चले जाओ यहां से। देखी तूने इन लोगों की जरूरत, मुझे मिटाने चले थे मालिक को। खुद भगवान जिस मालिक की किस्मत में मौत नहीं लिख पाया, उसे मारने चले थे कुछ इंसान। विश्वासघात हुआ है मालिक आपके साथ। पर मालिक, आप भी तो अपनों की कदर नहीं करते ना। जैसे कि मैं मालिक, मैं आपकी वफादार मालिक। उन लोगों ने मुझे कैद करके रखा हुआ था, जेल का ताला तोड़कर, अपनी जान की बाजी लगाकर, दुश्मनों से बचते बचाते सिर्फ आपको चेतावनी देने आई हूँ मालिक, सिर्फ आपको। लेकिन आप रानी बनना चाहती है ना तू पूरनगढ़ के? मेरी नजरों में निकी की जगह लेना चाहती है? मेरी सबसे खास बनना चाहती है? बोल हाँ या नहीं। हाँ मालिक, हाँ। जो कुछ भी कह रहे हैं वो सब मैं चाहती हूँ मालिक। ये देखिए, ये देखिए मालिक, मैंने कसम खाई थी मालिक, जब तक आपकी कृपा नहीं हो गई, जब तक मैं पूरनगढ़ की रानी नहीं बन जाती, तब तक मैं इस दर्द को ऐसे ही बर्दाश्त करती रहूंगी, सिर्फ आपके लिए मालिक। कसम खाने से कुछ नहीं होता, उसे निभाना होता है। अपनी कृपा भीख में नहीं देता मालिक, उसे कमाना होता है, खुद को काबिल साबित करके दिखाना होता है। मैं काबिल हूँ मालिक, मैं उस निक्की से बहुत ज्यादा काबिल हूँ। बस एक बार मालिक, बस एक बार मुझे मौका देके देखिए, मुझ पे विश्वास करके देखिए। आप जैसा बोलेंगे, जैसा कहेंगे, मैं वैसा ही करूंगी। महाशैतान के साथ अपनी आत्मा का सौदा करना होगा। कर पाएगी? पर मालिक, ये महाशैतान कहाँ मिलेगा और कैसे? मैं आज जो मालिक के साथ हुआ है, उसके बाद मालिक कभी इंसान की जात पर भरोसा नहीं कर पाएगा। अब सिर्फ वही उसका भरोसा जीत पाएगा जो महाशैतान के साथ अपनी आत्मा का सौदा करके आएगा। मैं करूंगी मालिक, महाशैतान के साथ अपनी आत्मा का सौदा। ये सौदा खून मांगता है, तुझे अपना खून बहाना होगा। हो सकता है तेरी मौत भी हो जाए। मैं करूंगी मालिक, आपके लिए जान देना मेरी खुशनसीबी होगी मालिक। बस आप मुझे ये बताइए कि कहां और कैसे महाशैतान तक पहुंचा जा सकता है। बताता हूँ, तेरे भरोसे की परीक्षा और निकी के धोखे का दंड साथ साथ देगा मालिक। मालिक की जय। सोना, शुरू करो।
खिचकंडी यहाँ आ चुकी है। वो दंड देगी, कब, किसको पहले, किसको बाद में, यह सबको साथ में, ये तो नहीं दिख रहा, पर वो किसी को बख्शेगी नहीं। मम्मी जी, क्यों ना हम ये महल और हम बुरनगढ़ छोड़ के चले जाते हैं। बहू रानी, तब तो आपको ये दुनिया ही छोड़नी पड़ेगी। आप दुनिया में कहीं भी रहे, वो ढूंढी निकालेगी। क्या करना होगा हमें, उपाय बताओ। खिचकंडी यही है। करना क्या होगा उससे बचने के लिए? रोशनी, पूरे महल की बत्तियां जलवा दीजिए, पूरे महल को रोशनी से जगमगा दीजिए। महल के किसी भी कोने में अंधेरा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अंधेरे में ही किचकंडी अपना निशाना बनाती है लोगों को। भवानी! वहाँ कोई नौकर वोकर तो नहीं भवानी जी? बड़ी बुराई, मैंने सब देखा था, वो ऊपर कोई नहीं है। आपने पक्का चेक किया? जी हाँ, बिल्कुल। फिर क्या था? साथ आइए, सब हाथ पकड़िए एक दूसरे का, कोई भी एक दूसरे से अलग नहीं होगा। ये क्या हो रहा है? एक दूसरे का हाथ मत छोड़िएगा।
मम्मी जी वहाँ कोई है? क्या है? वहाँ ऊपर। भाभी वहाँ कोई नहीं है। ये खेल रही है हमारे साथ। ये खेल रही है बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बिल्ली चूहे को मारने से पहले खेलती है। सब साथ रहिए, हाथ पकड़ कर रखिए सब। जी जी एक दूसरे का साथ रहेगा तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। बिल्कुल मत छोड़िएगा। जी राजा जी। कौन है? कौन है? कौन है?